वो 78 किया था या 68 किया था, अब पीबीडी हटाने के बाद उसके पास 18 बचा है। क्योंकि आपको ये समझना ये बैलेंस शीट है, जर्नल नहीं देना आपको। आप हमको बताइए, सिंपल पूछ रहे हैं हम आपसे, अब आई थिंक वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ या जो होता है ना लाइट दिखेगा। डेप्रिसिएशन 100 और 80 है, आप क्या बोलते हैं, इस 20 को यहां से लेस करें कि लेस करके आया है ना, तो सेम चीज हो रहा है कि बैड डेट ऑलरेडी एडजस्टेड है सर। सिर्फ बैड डेट पे इशू है मेरा कि 50 रुपए नॉन कैश एक्सपेंस हुआ होगा, उसका डेटर पे भी कोई मैं इंपैक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 200 था, 150 बचे, तो इसका मतलब 100 से 150 हुआ था। आप बोलिए 100 से 200 हुआ था, कोई इशू नहीं है मेरे को। 50 का ऐड कर दिए तो बचा 150। अब आप 100 से 150 को देखो ना, तो अगर बैड डेट रहा तो खाली बैड डेट को एडजस्ट करना, ना उसको डेटर में छेड़ना, ना पीबीडी में छेड़ना। समझ रहे हैं? यहाँ पे 8 ऐड, या पीबीडी वाला 8 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 50 रुपया बैड डेट ऐड हो जाएगा, और 100 से 150 जो हुआ था वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 50 रुपया लेस हो जाएगा। ये बढ़ा है, लेस हो जाएगा। बोले क्लियर है? दूसरा चीज जो बच्चा पूछा वो बोला टैक्स रिफंड। उसके लिए आप मेरे साथ एक बार ये स्टोरी डिस्कस कर लीजिए कि हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन से साल का बैलेंस होता है? ओपनिंग बोल लीजिए, लास्ट ईयर बोल लीजिए, नंबर्स के साथ करते हैं। हाँ, PFT 100 एंड 150, ये था पिछले साल का लास्ट ईयर और ये है करेंट ईयर, तो 100 रुपीज टू बैलेंस कैरेट डाउन। 15 मिनट का एक वीडियो है, अगर देख ले तो और भी बढ़िया, नहीं देखें तो अब भगवान मालिक है। नहीं है भरोसा, मतलब ऐसा वाहियात इंसान है ना आप, मतलब दुनिया को बोल रहे हैं मेरा YouTube चैनल देखो। हाँ, घर का बेटी लंका ढाए, अपना बच्चा नहीं देख रहा है। खोलो, सबसे पहला वीडियो अगर बनाए है ना, नंबर 3rd वीडियो अकाउंट, मतलब अकाउंट्स का पहला वीडियो प्रोविजन फॉर टैक्स है। पहला वीडियो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, दूसरा वीडियो गिफिन गुड्स, तीसरा वीडियो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। दुनिया, मतलब अभी देखेंगे भरत तो अच्छा मार्केटिंग करता है। कल तक 444 व्यू वॉच आवर्स था, अभी देखते हैं, अभी अपडेट होगा 3:30 बजे। ये देखो अभी तक हुआ नहीं, 2 मिनट बाकी है। कितना, या 444 दिखा रहा था, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। और यहाँ देखो 17,000 व्यू आया है 23 दिन में, और अपना बच्चा नहीं देख रहा है। मतलब ऐसा डीमोरलाइजिंग लग रहा है, यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है हमसे वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो दुनिया कैसे इंटरेस्टेड होगा? कोई शर्म भी नहीं है तुमको, पता है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 100 रुपया, बैलेंस कैरेट डाउन 150 रुपया। ये लास्ट ईयर है और ये करेंट ईयर है। या तो सवाल में देखिए ऑप्शन नंबर 1 नो एडजस्टमेंट, तो ऊपर में ऐड है ना, ऐड करेंट ईयर मतलब 150 लेस 100 रुपया लास्ट ईयर। अब एडजस्टमेंट में एक चीज देगा, या तो बाई PL दे देगा या टू बैंक दे देगा, दोनों में से एक देगा। बाई PL का भाषा क्या होता है? मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, टैक्स फॉर द ईयर। पेड कैसे हो सकता है सर? बाई PL का भाषा क्या क्या होगा? टैक्स फॉर द ईयर, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर द ईयर, प्रोवाइडेड फॉर दिस ईयर, वो ये फिगर होगा। तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। अब बात उठा रिफंड का, नहीं मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसे ही बनाना, इसमें चेंज मत करना। रिफंड को 2 तरीके से करते हैं, एक तो रिफंड वाला एंट्री PFT अकाउंट में ही शो कर सकते हैं और एडजस्टेड वैल्यूज आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रखते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें। ये क्या है? लास्ट ईयर
ये क्या है? आइदर दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, वॉट एवर वन इज गिवन द अदर विल फाइंड आउट. व्हाट डू वी डू विद दिस? नीचे लेस टैक्स पेड. व्हाट डू वी डू विद दिस गाय? ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स. तनिष्ठा प्लीज हेल्प मी आउट हियर. ये कब ऐड करते हैं provision for tax? हम इसे ऐड करते हैं किधर? ऊपर. ये वर्किंग नोट नंबर 1 छोटा हो गया क्या? ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर या बाय पीएल. प्लीज हेल्प मी आउट विद द कॉन्सेप्ट हियर. व्हाट डज दिस रियली मीन? वेरी गुड. प्रोविजन दैट वी आर मेकिंग टू पे फॉर द टैक्स नेक्स्ट ईयर. सो दिस मीन्स दैट दिस वाज एन एस्टिमेशन, है ना? मैंने आपको समझाया था दैट अकाउंटिंग पीरियड, तनिषा ओरिजिनली आपका डाउट है ये, ओरिजिनल पीरियड एंड चिराग, ओरिजिनली पीरियड हमारा होता है अप्रैल टू मार्च, एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू मतलब नो हाउ मच टैक्स यू विल पे इन द सेम ईयर ऑफ बिजनेस. जैसे आप हमसे पूछे भैया आप इस बार कितना टैक्स भरेंगे, अभी कैसे बताएं? 31 मार्च को क्या पता 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए एस्टिमेशन और करोड़ों रुपए आ जाए, हम वो कैसे निकाल सकते हैं? आई विल हैव टू वेट फॉर 31 मार्च. 31 मार्च खत्म हुआ, 1 अप्रैल को ही आप इतने मतलब अपडेटेड आदमी है कि अगला दिन टैक्स भरना चाहते तो भी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही जाएगा. एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 31 मार्च को एक प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा. तो आपने प्रोविजन बनाया, उसकी पेमेंट होने वाली अगले साल. सेम कहानी पक्का आपने पिछले साल की होगी फॉर दिस ईयर. तो आपने इस साल के लिए लास्ट ईयर का पेमेंट किया था टू बैंक, उससे ना कुछ रिफंड आया. अगर रिफंड आया है क्रिश, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके करंट ईयर के टैक्स जो आप नेक्स्ट ईयर पे करेंगे वो उसको कमाना चाहिए. सो द रिफंड दैट यू हैव रिसीव फॉर दिस ईयर इज फॉर बेसिकली विच ईयर? नहीं नहीं, मिला इस साल है पर ये रिफंड है. रिफंड तो दिए वाले पिछले वाले होंगे. तो हाय ना में जवाब दीजिए. ये जब आया आपको लगता नहीं कि इस साल का टैक्स एक्सपेंस थोड़ा गिर जाना चाहिए? तो जो आपने ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स किया था ऐड, आपको नहीं लगता उसमें से जो टैक्स रिफंड आया वो लेस कर देना चाहिए? अब ये एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, हाँ या ना? पैसा आया है कि नहीं आया है? तो इसको माइनस किए हैं, जगह देना होगा. बोल रहे टैक्स पेड है ना, वो लेस होता है, समझिएगा, वो होता लेस है, पर टैक्स पेड गिर नहीं जाना चाहिए आपका. अगर लेस टैक्स पेड को गिराना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. एक हम देखिए, हम क्रेडिट नहीं लेंगे. एक बच्चा हमको बहुत सॉलिड आंसर दिया था और हम उसी को यूज कर रहे हैं. वो बोला लेस क्यों कर रहे हैं? भैया देखिए टेक्निकली नॉन कैश इनकम. बोले नॉन कैश क्यों बोल रहे हो? चलिए भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रिफंड ऑफ टैक्स इज नॉट माई बिजनेस, बट इट इज स्टिल एन इनफ्लो. तो ऐड कर देते हैं. अब मेरा प्रॉब्लम क्या आता है ना, मैथ में हम ऐड बोल दिए, अब बच्चा क्या किया, माइनस टैक्स पेड में ऐड. ओ भैया का मतलब है माइनस माइनस प्लस. नहीं भाई, मेरा मतलब प्लस है. माइनस में बस प्लस करना, अपने आप टैक्स पेड रिड्यूस हो जाएगा. तुमको छेड़खानी करने का नीड नहीं है. अगर आप इसको लेजर से सोचें तो भी कोई इशू नहीं है. कैसे इशू नहीं है? बहुत बढ़िया है ये, पता अगर आप ये कर पाए तो हमको लगता है इजियर है, पर वो टेक्निकल. अगर आप यहां बाय बैंक करते हैं ऑटोमेटिकली ये फिगर गिर जाता है. पर ये क्या प्रॉब्लम है? ये पढ़ा लिखा आंसर है. आधा लोग को समझ में नहीं आएगा, उनको चाहिए जुगाड़. तो जुगाड़ नंबर 1 एक ही है. जुगाड़ कैसे करें? सिंपल है. द प्रोविजन फॉर द टैक्स दैट यू हैव मेड फॉर द करंट ईयर, व्हाट डू यू डू करंटली? You add it in PAT, and the tax provision that you had paid for last year in this year, you have deducted it. Please do keep doing that. Don't touch your PFT account. The refund that you have got, treat it separately. What does it do to the current year's profit? Now think about it. Increase. But is it your main काम? Please remove it. But isn't it an inflow? बस ऐड कर दो.
एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर लिख मत देना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐड रिफंड ऑफ टैक्स नहीं। सॉरी फिर से बोलिए, बुझाया नहीं, फिर से बोलिए ना। सर आप उल्टा बोल रहे हैं, मैंने ऊपर लेस करवाया है, बाद में ऐड कराया है। तो फिर इसको तो हम लोग एक एक करके रुकना, मैंने आपको ऊपर लेस करने बोला है रिफंड ऑफ टैक्स, ये एक इनकम है सर, तो हटाइए उसको। पीएफटी से लेस करना है, हाँ, जो करेंट ईयर का पीएफटी बनाए हैं आप वो लेस हो जाएगा, और जो टैक्स पे किए हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू शो द लेजर, बट इफ यू डू आई थिंक इट गिव्स यू अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। बोलिए, तब तो नेट इंपैक्ट आएगा बाई पीएल का, फिर मत करके आ जाना ऐड और लेस, जो बाई पीएल आया बस वही फिगर चला जाएगा। तो उसमें 2 बैंक में चेंज नहीं आएगा, आएगा ना सर, दिया ही रहेगा, एडजस्टेड वैल्यू है, हाँ 2 बैंक तो दिया हुआ रहेगा, करेक्ट। तो उसमें हाँ वो तो जैसे था वैसे करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इनफ्लो है। हाँ बैलेंसिंग फिगर एक तो बाई पीएल आ जाएगा, या तो 2 बैंक आ जाएगा, या दोनों में से एक आ जाएगा। क्लियर है? पर सेफर तरीका हम आपको फिर बोल रहे हैं, लेजर के बिना है, गलती होने का चांस गिर जाता है। आप अगर लेजर समझ जाते हैं तो ठीक है, वेरी गुड, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर क्या है, सिंपल तरीका है ना। नॉर्मल टैक्स का क्या करते थे आप, ऊपर ऐड नीचे लेस। रिफंड का क्या करे, जो ऊपर ऐड करते थे वो लेस कर देना, नीचे जो लेस करते थे उसको ऐड कर देना। दोनों को सेम अमाउंट ही गिरा दो। हाँ बोलिए, ये क्लियर है? अब हमको लगता है ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सम बना के ही होगा, ऑपरेटिंग में ही है जो बच्चा को चाप है, जितना हमको समझ में आता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं आए और हम लोग फिर डिस्कस करें वाया द सम, बट फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 आवर्स, 2.5 आवर्स, मुंह छोटा मत करो, 8 बजे तक अगर आप साथ दें मेरा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 से 8 तो 2 बजे किए थे क्या, ओ सॉरी 6 and 6:30 विद ब्रेक टिल 6 o'clock. Let us make sums non-stop. फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर नॉन कैश, शेयर इशू एक्सपेंस करने के लिए आपको 2 प्रकार के राइट ऑफ कर रहे हैं कि इशू कर रहे हैं। तो अगर आप इस साल इशू कर रहे हैं, शेयर इशू एक्सपेंस कर रहे हैं, तो कैश आउटफ्लो भी हुआ है, सो नॉन ऑपरेटिंग है और कैश में, सो सिंगल इफेक्ट की डबल इफेक्ट। शेयर इशू एक्सपेंस समझते हैं, शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस छापना होता है, मेमोरेंडम अपडेट करना पड़ गया, परमिशन लेना पड़ गया, तो कैश में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, पर आपके पीएल में भी गया है, तो आप हटाइए उसको वहां से, ऐड बैक करिए। और एक्चुअली अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो क्या है, किस चीज का खर्चा है, फाइनेंसिंग है, वहां से लेस कर दीजिए। अगर सिर्फ राइट ऑफ है, इसके भी 2 सिचुएशन है। आजकल बोला गया है कि राइट ऑफ होगा तो पूरा साल का एक ही बार में होगा, और उसमें आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, एसपी भी कर सकते हैं, पीएल भी कर सकते हैं। अगर एसपी यूज हुआ है तो पीएल में गया है, कुछ मत करिएगा। लेकिन अगर पीएल से निकला है वो खर्चा, तो गिराया है आपके प्रॉफिट को, ऐड बैक कर दीजिए। बुझा रहा है? 444 देखे थे, बोलिए ना प्लीज। हाँ ये देखो कितना देखे थे, 17,000 अभी कितना हो गया है। और देशद्रोही को देखो, 20,000 लोग देख लिया है 3 हफ्ता में, आज मंडे को ही चालू किए थे, एग्जैक्टली 3 वीक्स में। और मतलब ये क्या बात हुआ मालूम है, मतलब एक टीचर है, या मतलब वो पढ़ा रहा है और अपना बच्चा फेल हो रहा है। थोड़ा शर्म कर। तो वो तो इन्हीं के बोलने पर
हम चालू किए। 2 जन का बोलने पे अगर हमसे कोई पूछेगा हम ये श्रेय यशवी और यश को देंगे। अभी हाँ वो तो ठीक है, अभी इसकी बोलने पे आप चालू किए, इसकी बोलने पे ये मदद की आपको लाइफ टाइम 10 की अभी। तो क्या हुआ, उसका भी बोर्ड्स है, मेरा प्रोफेशन है ये। जब उसका वो फुल फ्लेजेड प्रोफेशन बनेगा तो कोलैब आएगा मेरा और उसका। चलिए सवाल, एक डाउट भेजे हैं शायद शगुन आप हमको। ये 6 बजे तक समझ करके फिर ब्रेक। घर ब्रेक, जीवन ही ब्रेक है फिर। चलिए देखिए ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला सम है। तो इसमें अमाउंट बस वो 2 लाख है, वो पिक्चर में नहीं है, बट 2 लाख है। ठीक है, किसका? भेज रहे हैं। चलिए देखिए एक बात, ठीक है, फिर ग्रुप में नहीं भेजिए। ग्रुप में भी भेज दें। क्या नाम है अपना, फाइनल लैब ना? चलिए बोलिए। मेगा इवेंट्स लिमिटेड हैव इनकर्ड एंड रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ, बोल रही है 2 लाख है, हाँ, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी एडजस्टेड इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आया और हमने उसको पीएल से भी हटाया। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिए क्या टाइप का खर्चा है, और देखिए इनकर भी हुआ है। इनकर किए हैं कि नहीं किए हैं? तो पहले तो बताइए ये आपका मेन काम बोल सकेंगे कि नहीं बोल पाएंगे? शेयर इशू एक्सपेंस नहीं है ये, दिस इज नॉट अ मियर राइट ऑफ, इनकर्ड एंड राइट ऑफ। तो कैश आउटफ्लो है कि नहीं है? एकदम है। और हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये आपका कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग नहीं है, बिजनेस रिलेटेड है, पर बिजनेस तो शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? कंपनी ना स्टार्ट नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेट हो गया है, कमेंट्स नहीं हुआ है। सुने इस बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द हैंड्स, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड आवर बिजनेस। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए भी खर्चा लगा होगा। सो वी हैव इनकर्ड सर्टन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 2 लाख रुपीज। सो मेरा सिंपल सा सवाल है, 2 लाख रुपया का क्या मतलब, भगवान वर्षा किया है कि मेरा कैश फ्लो में 2 लाख गया है? तो 2 लाख रुपया गया है पॉकेट से, ऐड की लेस? ऐड कर क्यों? कि आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब, तो वही आउटफ्लो तो माइनस होता है, प्रॉफिट को गिरा दिए। पर कहीं ना कहीं बताइए ये ऑपरेटिंग है? इजंट इट एग्जैक्टली लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कि ऊपर में ऐड करना है पर कोई घर है नहीं? विद कैश, पर तो ये तो विद कैश इम्पैक्ट। हाँ, तो कहाँ जाता था विद कैश एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इम्पैक्ट? लास्ट में लेस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में हमको मिल जाए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के तौर पर ऐड भी होगा और लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के इम्पैक्ट पे डिडक्ट भी होगा? 4 ऑप्शन है, आप लोग ही पढ़ के बताइए कौन सा में जाना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन सी है। आप लोग भी पढ़ लीजिए ना, क्वेश्चन की वजह से आंसर भी दिया। बात करिए, लीजिए शगुन, ये लीजिए, आपसे कोई बात करे, नहीं बोलो। नहीं ठीक है, पढ़ ही रहा था। पढ़िए पढ़िए, सी है आंसर सी है। चलिए अब थोड़े से सवाल अगर आप लोग दे पाए हमको, थोड़ा सा अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई सैम्पल पेपर मिल जाए, या अगर आपके पास आंसर आप ट्यूशन में क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हिंदी में तो हो जाता है। वो बता रहे क्वेश्चन का भाषा में आप लोग ना करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन देखिए उसके लिए ना थोड़ा सा अंग्रेजी ठीक करना होगा, है ना? अरे आप अपना कर लीजिए, सब हम लोग बोर्ड में नहीं देखेंगे, हम लोग अपना कर सकते हाँ हैं। करिए ऐसा, जिनको मेरे साथ करना है मेरे साथ करिए, और अपना जो करना चाहते हैं वो अपना करिए। आ जाता पर एग्जाम हॉल में फिर सब नहीं होता। सही बात है। हमको कोई ये भी बोला था कि भैया आपके पास आते हैं तो सम हो जाता है, घर जाते हैं तो नहीं होता है। हम आपको बोल रहे हैं मेरा एक तो फोटो प्रिंट आउट ले लीजिए और अपना उधर में लगा दीजिए। करा दीजिए पाठक सर आपका
हाँ। टेबल में चिपका दिए, हाँ, नीचे लिख दी दोनों में पढ़ो। मेरा ऐसा गुस्सा वाला में लो फोटो, तब पढ़ो, ऐसा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं कितना आराम आता है, हाँ, फोटो चिपकाने के बाद अच्छा है, अच्छा है। आपके नीचे फोटो के नीचे लिख दे छत से कूद जाओ। छत से कूद जा। ई को ठीक किए हैं, ठीक 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 इतना इजी पेपर था। ठीक मतलब कि अच्छा वाला ठीक। अच्छा वाला ठीक। प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेरा आर देयर एनी सम्स दैट यू हैव? मेरे कैश 2008 रुपीस भेज दीजिए, आपका मॉक से कर लीजिए, मॉक वाला कर लीजिए, उसमें एमसीक्यू भी है। कैश फ्लो थोड़ा टफ मिले, बढ़िया है। नहीं, आप लोग कोई सवाल तो लाने बोले थे आपको। 2018 का भेजते रहे। इस सब में जो डाउट था उसमें बोला है कि इट वाज रिटन ऑफ फ्रॉम एसओपी, इसीलिए हम लोग ये ऐड और लेस दोनों कर रहे हैं, वरना कुछ वरना एसपी रहता तो एसपी से हटता। नो ट्रीटमेंट होता है ना। देखिए वो लोग क्या किया है ना, जो आप ग्रेवाल का आंसर देख रहे हैं, वो बोल रहा है नेट इंपैक्ट नील। ऐड हुआ 2 लाख, लेस हुआ 2 लाख, ये कुछ मत करो। पर रियल आंसर क्या है? ऐड ऊपर, लेस नीचे। स्कूल में बोले कि बिफोर द बिजनेस स्टार्टेड दीस एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, पर पैसा तो लगा है। पीएल तो था ही नहीं इसलिए। हाँ, पर अब जब लिखेंगे उसको तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगेंस्ट आउट टू कैश करेंगे ना, अकाउंट तो खुल गए। ये रीजन जो वो लोग दिए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना, वो यही रीजन है। ऐड कर रहे हैं 2 लाख, लेस कर रहे हैं 2 लाख, तो लिख नहीं रहे हैं। पर उसका रियल टेक्निकल आंसर क्या है, क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर ऐड हुआ 2 लाख, नीचे हुआ लेस 2 लाख। तो इसका मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लिख रहे हैं कैश वाले, लिख तो रहे हैं, ऊपर ऐड कर रहे हैं, नीचे लेस कर रहे हैं। ठीक है, है सब नहीं है तो हम ही देते हैं फिर। कौन भेज रहा है? थोड़ा टफ भेज लो ना। करंट ईयर सैंपल पेपर है, करंट ईयर सैंपल पेपर से कर लें, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है सीबीएसई का, हम वहीं खोल लेते हैं। हमको भेज दीजिए नाम, इसमें थ्रो कर देंगे, इजियर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी पर है सैंपल, आईएससी का तो है इसमें शायद। हाँ, वो पॉइंटेड वाला पार्ट से यूज करते हैं, सॉरी, पॉइंटेड वाला पार्ट से यूज करते हैं। वो किच 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 आवाज आता है इसमें। अरे बैग जा। सीबीएसई का सैंपल पेपर भेजिए ना एक बार, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सब है। फिर से बोलिए। हमको सुनाई नहीं दे रहा है, रुकिए तो एक बार। हाँ फिर से बोलिए। हाँ, अगर आ गया तो आप ये लिख के आएंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम मना किए थे। मेरा काम है पढ़ा देना, अब नहीं आए तो बढ़िया है। चलिए, अगर प्रोविजन पीडीटी अगर 10 से 0 हो गया तो इनकम तो लेस कर देगा जी। चलिए बताइए सवाल, लास्ट में आई थिंक एकदम लास्ट सम है। मेधा करेंगे ये सब क्वेश्चन, भरत करेगा। सम नंबर 34 है शायद। टू बेसिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। बट कौन सा 34 वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का 34 नहीं देखना है लल्लू।
हाँ। Read the following Ashna and alumnus of CBSE school initiated a startup of SmartPay in 2015. पढ़ना है Smart खोजना क्या है बस बता दो ना, कैलकुलेट है, बनाना है। required to calculate net profit before tax and extraordinary items, operating profit before working capital changes, cash flow from investing activity, from financing activity. क्या क्या बनाना है पहले बताइए हमको। Net profit before tax and extraordinary items. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसका लैंग्वेज इशू क्या है बताइए, तो क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इग्नोर करना है कि एड बैक और डिडक्ट करके ठीक करना है? बिफोर का मतलब क्या है? PAT से PBT निकालना है। और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करना है कि नहीं करना है? करना है। बोल रहा है कैसा प्रॉफिट बताओ, इसीलिए सैंपल पेपर देख के सब ये सोल्यूशन करता है कि पैट में ही ऊपर नीचे कर दिया है। कि क्यों पूछा क्या है, स्पेसिफिकली क्या पूछा है? एक ऐसा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट ना हो। अगर एक्सपेंसेस हैं तो क्या करने चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को? ऐड बैक करिए। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिडक्टेड हैं तो क्या करें? सॉरी, इनकम्स एडेड है लेस करके, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी एडजस्ट करना। बिफोर का मतलब क्या है? बिना एडजस्टमेंट्स के इनको इम्पैक्ट दिखाइए। चलिए ये एक चीज ये खोजना है, पहले PAT नहीं दूसरा चीज क्या खोजना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर CC तो इसमें आप बस CACL कर दें, है ना, और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश कर दें, तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। और यही खोजना है कि आफ्टर खोजना है? बिफोर हाँ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन हाँ कैश वही तो किए हैं सर। पर बिफोर वो CACL नहीं होगा। और इसमें अगर CACL कर दें वो खोजना नहीं है लेकिन शायद। इन्वेस्टिंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खोजना है। वो नहीं, चौथा भी है। अरे उसके लिए तो पूरा ऑपरेटिंग बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग कैश निकालने के लिए खाली यहाँ तक चलेगा? 6 मार्क कर सकते हैं। हाँ तो दिया है वो लोग को, अब क्या करें, मारे? चलिए तो पहले हमको बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है इसमें? कैश फ्लो बनाने नहीं बोला है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैलकुलेट है। और वर्किंग नोट तो दिस विल बी अ वर्किंग नोट। हाँ तो वी आर नॉट गोइंग टू बी मेकिंग द कैश फ्लो इन अ फॉर्मेट। If they say prepare cash flow statement or prepare show cash from financing activity under cash flow, then we make a cash flow. चलिए फिर क्या हुआ सर? तो भैया सारा वो तो वर्किंग नोट भी करना। सब कुछ वर्किंग नोट है। पैट कैसे निकालेंगे? या तो रिजर्व प्लस सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस अगर ब्रेकअप नहीं है या तो SOP या तो SOPL का डिफरेंस है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, PL नहीं है। ऊपर देखिए प्रॉफिट होगा, बिना प्रॉफिट का कैसे सम होगा रे? ध्यान से देखो ना। 7,50,000 हम थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में बोलने। देखो कितना है, क्या लिखा है? आफ्टर PAT आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। तो मतलब ये PAT नहीं है भैया, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड एंड रिजर्व्स। एंड रिजर्व्स देखिए इसमें डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पेड 90,000। इंटरिम ना यही होता है, मेड भी वही होता है, पेड भी वही होता है। तो ऐड इंटरिम डिविडेंड कितना है सर? 90,000। 90। ऐड प्रपोज डिविडेंड, इसमें टैक्स रिफंड नहीं पहले उस बात का बात है। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का लास्ट ईयर ही चाहिए हमको। हमको प्रपोज डिविडेंड कभी भी करंट ईयर नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। 1,60,000। अब हमको बताओ प्रोविजन पर टैक्स अकाउंट बनाना होगा कि खाली करंट ईयर है और लास्ट ईयर है, नो एडजस्टमेंट? बोल रहा प्रपोज डिविडेंड नहीं है। ये थोड़ा स्लो करते हैं, सबको दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं। भाई प्रपोज नहीं मिला उनको, दूसरा का लड़की को खुद ही ले लिए हैं, प्रपोज नहीं मिल रहा है। क्या बोलेंगे बताओ? प्रपोज मिल गया?
चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स उसको मिलने दो पहले। प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट है? टैक्स नहीं वो ठीक है। टू बैंक बाय पीएल सब, तो हम क्या बोले थे? करेंट ईयर ऐड पीएफटी 80,000 करेंट ईयर। अब इसमें ये आपका खर्चा वो गिरा देगा ना रिफंड, इसको लेस कर दो, 20,000 लेस रिफंड ऑफ टैक्स। नहीं तो वहाँ पे भी तो कर सकते हैं, अगर वहाँ पे भी तो कर सकते करिए ना, तो हमको दिक्कत नहीं है, टैक्स तो आएगा ही गिर के 60,000। हम बोल रहे हैं क्यों आपको कंट्रोवर्सी में जाना है, और जब बेस्ट है इधर ही करें। जब वो चेंजेस भी नहीं तो इतना टाइम और ना आपको टू बैंक बाई पीएल करना है, फिर आपको लेजर में फिर ये दिमाग लगाना होगा कि जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वो टू बैंक आपको लिखना पड़ेगा, और जो करंट ईयर बैलेंस है वो बाई पीएल बनेगा, फिर बाकी बाई बैंक आएगा। उससे बेटर आप यही कर लीजिए। कितने का रिफंड है? 20,000। हमको लगता है रिजर्व वगैरह है शायद, पर चेंज नहीं जीआर का चेंज नहीं है। श्योर है? एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए, क्या बोले? जीआर से कोई खर्चा निकाल दिए थे, उसके बाद चेंज नहीं है, इसका मतलब चेंज है। अगर जीआर में कोई खर्चा लेके गए थे उसके बाद कोई चेंज नहीं है, तो वो खर्चा का चेंज तो खर्चा का चेंज है। फर्क नहीं है 25 था 25 रह गया, खर्चा हटाने के बाद खर्चा था 10 का, इसका मतलब 10 से 35 हुआ था, आप उसको गिरा दिए, तो 10 लेते फिर हम। अभी इसमें नहीं है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर एडजस्टमेंट में होता अगर एडजस्टमेंट में होता, इसका नाम रखेंगे पीबीटी आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, चलेगा सर? क्योंकि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डिडक्टेड है, खर्चे। हाँ, अरे बिफोर खोजना हमको स्नेहा, ये तो आफ्टर है। अभी क्या है ये, छोड़ो, गलती हो गया है बोल के, ये पीबीटी है तो अब इसमें डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है कि नहीं है? हम घर चले जाएंगे, हम बोल रहे हैं इस पीबीटी को जो आप निकालते हैं इसमें डेप्ट डिडक्टेड है कि नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डिडक्टेड है कि नहीं है, इंटरेस्ट डिडक्टेड है कि नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एडेड है कि नहीं है। नॉन कैश क्या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग? तभी तो आप पीबीटी निकाल के नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड करते हो। तो फिर ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल फिर आता है ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे डिडक्टेड हैं कि नहीं है? हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स एडेड हैं कि नहीं है? क्या हम इनको नहीं बोल सकते प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? और इनमें खर्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वालों को हटा दें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वालों को गिरा दें, तो फर्स्ट आर्टिकल तो पहला आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहचान पा रहे हैं? हाँ लॉस ऑफ रुक जा, पहले ये सब बता टोटल कितना है? 10.6 lakhs। बताओ क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ मशीनरी नॉर्मल है, अलकायदा हो, आग लगता रहता है फैक्ट्री में, 20,000 ऐड करेंगे। लॉस बाय फायर। बच्चा बोल रहा है हाँ मेरा ऑफिस में लगता रहता है। कैसा व्यापार करता है रे भाई? इंश्योरेंस क्लेम लॉस इनकम है कि एक्सपेंस है? क्या करें? लेस करते या तो आप लॉस बाय फायर को डिडक्ट करके भी लिख सकते थे कि 20,000 का स्टॉक जला, कितने का क्लेम आया? लॉस बाय फायर 10,000। अगर उतना ज्ञान याद नहीं है, इनकम इनकम बन गया इंश्योरेंस क्लेम। हाँ सर एकदम सही है। बचपन में तो लॉस बाय फायर ऐसे ही निकालते थे, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होता था। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 6,000 इंश्योरेंस क्लेम वॉज रिसीव्ड। 4,000 का लॉस बाय फायर होता था। हम बोले छोड़ना भाई, 10,000 का लॉस ले ले, 6,000 का इनकम ले ले।